ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए, कल हमने यहाँ तक कर लिए थे। 36 क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे। देखिए, हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वन वर्ड के 100 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स के 100 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स के 100 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तब जाके हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। और इवनिंग की जो क्लास रहेगी, इवनिंग की क्लास में हम लोग एक ग्रामर, कुछ पूछना है किसी को? सर अब जो ये एमसीक्यू कर रहे थे उसे ग्रुप पे भी भेज दिया करिए। ठीक है, ठीक है, आज से मैं शेयर कर दूंगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपको बोर नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें करने ही पड़ेंगे। इफ वी डोंट प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस, सो चांसेस काफ़ी कम रहेंगे कि जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एग्जाम में आए, ठीक है ना। चलिए, स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। एक डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जिसे हम लोग ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, एजेंट, प्रोवोकेटर, या फिर आर्बिट्रेटर। ये वर्ड थोड़ा सा गलत है। सो मीडिएटर नहीं होगा। मीडिएटर इज रॉन्ग वर्ड हियर। कमेंट्स देख लेते हैं। सी बोल रहे हैं मीडिएटर, मीडिएटर नहीं होगा। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज ऑफिशियली अपॉइंटेड। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. If you appoint officially someone to settle a dispute, that person is known as arbitrator. So the answer is D. Option D is the right one, arbitrator. ठीक है। Next question is murder of a man. So the act of murdering a man is known as regicide, fratricide, homicide, or genocide. This is simple question. We talked about this type of questions in yesterday's class. We talked about the root words, है ना। सी, विस्का, बारका, अलाई, सी बोल रहे हैं। करेक्ट है। बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट द रूट वर्ड साइड, it means killing of something. So these four options, they are all related to killing. Now regicide is a killing of king, fratricide is a killing of brother, genocide is mass killing, when a lot of people are killed, when you kill people in a large number, that is called genocide. ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था, वी कैन टेक द वॉर बिटवीन इसराइल एंड जो ईरान है। द पीपल आर बीइंग किल्ड इन अ ग्रेट नंबर, सो वी कैन कॉल इट जेनोसाइड. होमिसाइड इज द राइट आंसर. So murder of a man is known as homicide. Let's move on to the next 39 question. Animals that feed on plants. Everybody can answer this question easily. सबसे simple question है ये. Animals that feed on plants, जो कि plants पे जिंदा रहते हैं. So we call them definitely herbivorous. ठीक है. Insectivorous are those who feed on insects. Carnivorous who feed on flesh, non-veg. ग्रेमेनिवोरस. अब इतना तो क्लियर है दैट यहाँ पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट सम मे बी एनिमल्स और सम पर्सन हु फीड ऑन सर्टेन थिंग्स. बस इसका मीनिंग नहीं पता मुझे, है ना। तो इतना तो पता है हमें कि एटलीस्ट इट इज रिलेटेड टू creatures who feed on something. So this is the benefit of memorizing root words. If you keep memorize root words, आप easily answer कर पाते हैं, और एक साथ आप बहुत सारे words को you can recall them easily while in examination hall. So the correct is B. Next slide. Group of stars. This is, I think, important question. APSSB has asked this question बिफोर इन एग्जाम्स एज वेल. पहले भी काफी बार शायद मुझे ये लगता है पूछा गया है इन बोथ एपीएसएसबी एंड एपीपीएससी. सो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज, सोलर सिस्टम नहीं होगा, कॉमेट नहीं होगा, ऑर्बिट नहीं होगा.
कॉन्स्टिलेशन इज द राइट वन. सो कॉन्स्टिलेशन इज समथिंग दैट इज ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है. सो बी तो नहीं है, विस्का बार का अलाई. इफ यू हैव आंसर्ड बी फॉर दिस क्वेश्चन देन इट वुड बी इनकरेक्ट. फॉर दिस क्वेश्चन ये सही है, बी है, सॉरी. आई थॉट इट वॉज सी. बी है, बी इज द राइट वन. ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म 41. क्वेश्चन नंबर 41, ओपन टू समथिंग दैट इज ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म. नेव नहीं होगा. नेव बी। इज समथिंग दैट इज अमेच्योर. सेंसिटिव नहीं होगा. इनविंसिबल भी नहीं होगा. इनविंसिबल समथिंग दैट वी कैन नॉट डिफीट. द आंसर इज वल्नरेबल. when somebody or some situation is vulnerable, it is open to criticism, open to danger, open to injury. So vulnerable is the right answer. अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप इजीली पूछ सकते हैं. एंड टिल देन प्लीज कीप योर माइक ऑफ, है ना. तब तक आप माइक ऑफ रखें. वंस यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन यू कैन unmute yourself and you can ask the question. Government by a small group of people. What do we call a government that is formed by a small group of people? Government by a small group of people. इवनिंग वाली क्लास में वील टॉक अबाउट ग्रामर. हम लोग आर्टिकल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हाउ टू यूज ए एंड द. ठीक है. तो मॉर्निंग में आई थिंक, मॉर्निंग से मेरा मतलब है 1 बजे वाली क्लास में वील टॉक अबाउट वोकेब इनिशियली, एंड इन 3:30 क्लास वील टॉक अबाउट ग्रामर. देखिए, अनार्की का मतलब होता है अ स्टेट वेयर nobody is following law and order. So complete absence of law and order is known as anarchy. ठीक है. एनार्की क्या है भाई? एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. जहां पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, एकदम जो सिचुएशन है इज केओटिक, दैट इज कॉल्ड एनार्की. डेमोक्रेसी, दैट वी आर लिविंग विद गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल बाय पीपल. मोनार्क मीन्स जहां पे देर इज ओनली वन पर्सन हु रूल्स एवरीथिंग. It used to be in ancient times where there used to be monarchs, kings, है ना. The answer is oligarchy. Oligarchy या oligarchy. So whenever, if it is a government formed by a small group of people, we call it oligarchy. ठीक है. ऑप्शन ए सही है, Xiaomi 1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. एनार्की मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वेयर नोबडी इज फॉलोइंग द लॉ एंड ऑर्डर. डेमोक्रेसी, दैट वी आर लिविंग इन. मोनार्की मीन्स वेयर ओनली वन पीपल रूल्स एवरीथिंग. ओलिगार्ची इज द राइट वन. इट इज अ गवर्नमेंट formed by a small group of people. Let's move on to the next slide. Question number 43. The study of ancient societies. ठीक है. एंशियंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न सोसाइटीज, एंशियंट सोसाइटीज. सो हिस्ट्री इज नॉट द राइट वन. इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट इज नॉट रेलिवेंट टू दिस क्वेश्चन. चलिए कमेंट भी देखते हैं आपके साथ में. सारपोंग ओकोट, ओकोट सेइंग बी, सारपोंग सेइंग ए. एथनोलॉजी का मतलब होता है व्हेन यू स्टडी अबाउट रेस. जो डिफरेंट रेस होती हैं उसको जब आप स्टडी करते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज, है ना. एथनिसिटी नाम सुना होगा आपने, बिलोंग टू डिफरेंट रेस. सो दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी, जो कि आंसर नहीं है. एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमंस. सो एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं होगा. आर्कियोलॉजी होगा. आर्कियोलॉजी इज अ वर्ड इन विच वी स्टडी एंशियंट सोसाइटीज. ठीक है. आर्कियोलॉजी. सो एक चीज तो क्लियर है यहां पे, जहां पे भी लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग. सो इफ यू रिमेंबर द रूट वर्ड लॉजी, यू कैन एटलीस्ट रिमेंबर दैट दिस इज related to study of something. Now arc means something that is ancient. So archaeology is something when we study of ancient societies.
इफ यू ओनली टॉक अबाउट स्टडी ऑफ ह्यूमंस, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट स्टडी ऑफ एथनिसिटी, रेस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। हिस्ट्री बिल्कुल जरूरत नहीं है, सो बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 44। सो एक्सट्रीम ओल्ड एज, व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। एक्सट्रीम ओल्ड एज, जहां पे एक इंसान जो है ही स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ फूल। देखिए, यूथ नहीं हो सकता। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं, सुपर एन्युएशन, दिस इज अ स्कीम एक्चुअली। दिस इज अ पेंशन स्कीम इन विच people after their retirement get a certain amount of money each month. तो सुपर एन्युएशन इज समथिंग दैट इज related to पेंशन स्कीम। सो डी इज नॉट द राइट वन। बी भी गलत है। सी जो है ये सही जवाब है। डोटेज इज अ स्टेट, और डोटेज इज अ वर्ड दैट वी यूज फॉर एक्सट्रीम ओल्ड एज। जब काफी बूढ़ा हो जाता है आदमी, व्हेन ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ फूल, सो दैट स्टेट इज नोन एज डोटेज। इम्बेसिलिटी भी नहीं होगा यहाँ पे। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है द सिचुएशन और द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली फूलिश, आई मीन फूल, और मे बी एब्सर्ड, वो होता है। ठीक है, सो ये भी आंसर नहीं है। सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 45। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, frequently asked in different exams, be it APSSB, APPSC और other exams। ठीक है, important question है, has been asked in earlier exam papers। ओकोट saying D, और भी आंसर्स हैं, लेट्स हैव C also saying D, C saying D, great। So ornithologist is not the right one। Ornithologist is someone who studies birds। Yes, nothing, 001 also saying D। तो डी वाले काफी ज्यादा है। First of all, we'll talk about all the answers one by one. Ornithologist is a person who studies about birds। जाओमी, हाँ ये प्लीज मत करिएगा वरना आप लोग को दिक्कत आएगी। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट इज अ पर्सन हु लाइक्स टू कलेक्ट पोस्टेज, जो होते हैं ना, जो आपके स्टैम्प पेपर्स होते हैं, जो पोस्ट स्टैम्प्स होते हैं, जो टिकट्स होते हैं। So the person who has hobby of collecting postage stamps, tickets, उसे हम लोग फिलेटलिस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटिस्टिशियन इज someone who deals with numbers, who deals with numbers। ठीक है, numbers, data, and based on that data they conclude information। The correct answer is numismatist। Numismatist is a person who likes to collect different types of coins। No problem, सॉरी की कोई बात नहीं है। सो numismatist is a person who likes to collect coins। यहाँ पे एक वर्ड और बन सकता है, दैट इज कॉल्ड numismatics। एक वर्ड और बनेगा, दैट इज कॉल्ड numismatics। numismatics is a science of collecting coins। ठीक है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग coins इज नोन एज numismatics। दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। Numismatist is a person who collects coins। Numismatics is a science of collecting coins, or maybe the word for hobby of collecting coins। चलिए, क्लियर है यहां तक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 46। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, जहां पे बहुत सारे कम लोग जो होते हैं, बहुत थोड़े से लोग बहुत सारे ज्यादा लोगों को रूल करते हैं। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, जहां पे बहुत थोड़े से लोग बहुत रूल अ लॉट ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओकोट सेइंग बी, आई थिंक सही जवाब है आपका। और कल की क्लास में एक ने जो वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर प्लूटोक्रेसी का मतलब, तो कल हमने शायद थोड़ी सी गलती कर दी थी जल्दबाजी में। तो द स्टूडेंट जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था वो सही थे।
उनका जवाब सही था, मेरा गलत था। प्लूटोक्रेसी ही है व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, है ना। व्हेन वी टॉक ऑफ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, तो उसको हम लोग प्लूटोक्रेसी ही कहते हैं एक्चुअल में। और हमने उसको मान लिया था एरिस्टोक्रेसी। सो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। एरिस्टोक्रेसी एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय पीपल ऑफ एलिट क्लास और एलिट क्लास पीपल। तो एलिट क्लास अगर वर्ड जुड़ जाए उसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। बट इफ वी ओनली टॉक अबाउट रिच पीपल, अब यहां पे एक डिफरेंस बस यही है कि इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि जो रिच है वो एलिट भी हो, है ना। समटाइम्स रिच क्लास, नोबल क्लास, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द रिच आर ऑलवेज एलिट, हालांकि एलिट आर ऑलवेज रिच। सो प्लूटोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। ऑटोक्रेसी, देन ओलिगार्ची, देन मोनार्क, पता है आपको, ओनली वन पर्सन रूल्स। और हमारे प्रश्न का जवाब है द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज बी, ओलिगार्ची, वेयर a small number of people, a group of small number of people governs a lot of people, that is oligarchy। मोनार्क पता है आपको, जहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति रूल करता है। प्लूटोक्रेसी हो गया। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी आई थिंक ये थोड़ा सा, अब ये है तो वही, इट इज रिलेटेड टू रूलिंग, टू रूल फ्रॉम समथिंग, है ना। बट ऑटो का मतलब तो होता है समथिंग दैट हैपेंस बाय इटसेल्फ, ऑटोक्रेसी। इसका कोई मीनिंग बताएगा प्लीज, इफ एनी वन ऑफ यू नोज द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेसी। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ओलिगार्की, ठीक है। अब यही फायदा होता है वेन एवर वी नो द रूट वर्ड्स, यही फायदा होता है, एटलीस्ट वी नो दैट दिस कैन नॉट बी द आंसर। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, कोई ऐसा व्यक्ति जो वो दिखावा, जो वो होने का दिखावा कर रहा है जो वो है नहीं एक्चुअल में, was pretending to be someone who is not। डी, नथिंग 001, यस, डेफिनेटली इम्पोस्टर काफी सारे लोग सही हैं। मैजिशियन डेफिनेटली कैन नॉट बी द आंसर। रोग इज अ पर्सन हु हैज, आई थिंक रोग को कहते हैं हम लोग जिसकी सोच ही खराब है ना, whose way of thinking is completely abolished or rotten, that person is known as rogue। नेगेटिव वर्ड है ये, जिसकी सोच अच्छी नहीं है, who doesn't think in a healthy way, that person is rogue। Liar is someone who doesn't tell us the truth, and the correct answer is yes, imposter is someone who presents himself as a person that he actually is not। So imposter is the right answer। बाकी रोग ध्यान रखिएगा, somebody who doesn't think in a healthy way or doesn't like healthy environment, always thinks in a corrupt manner, that person is known as rogue। a person who knows many foreign languages, एक ऐसा व्यक्ति who knows many foreign languages। सबसे पहले तो बाइलिंगुअल की बात कर लेते हैं। बाय का मतलब होता है टू, सो द पर्सन हु ओनली नोज टू लैंग्वेजेस उसे हम लोग कहते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रामेरियन इज समवन हु स्टडीज ग्रामर, जो कि ग्रामर को पढ़ता है, और हु रिसर्च अबाउट ग्रामर इज ग्रामेरियन, व्याकरण कहते हैं हिंदी में। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट। अब देखिए, पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना। सो द वन हु कैन और हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज पॉलीग्लॉट। अब यहाँ पे लिंग्विस्ट भी सेम वर्ड है, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु ओनली स्पीक्स और नोज मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसे सिर्फ बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं या वो बोल लेता है।
But linguist is a person who researches, who studies the grammar, the culture, the history behind different languages. ठीक है. ऑटोक्रेसी आर सीएम नोबडी कैन डू एनीथिंग टू हिम, सुप्रीम पावर. अच्छा ये है रियलमी 11 Pro Plus. ठीक है. मतलब ऑटोक्रेसी इज अ पर्सन हु डजंट लिसन टू एनीवन, है ना. आई थिंक इसका मुझे हिंदी में तो पता था. देखो इसको कहते हैं निरंकुशता. निरंकुश. निरंकुश मतलब, अच्छा समझ गया मैं. निरंकुश का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ समबडी, है ना. ऑटो मीन्स ही डज वॉट एवर ही लाइक्स टू डू. सो ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन, है ना. जो किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं है, किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एंड ही लाइक्स टू डू थिंग्स इन हिज ओन वे. एक्चुअल में देखो, विस्का बरका, रूल बाय वन पर्सन इज लिटिल बिट डिफरेंट, है ना. मुनार्क जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, डिफरेंस ये है कि मुनार्क में दो, ओनली वन पर्सन रूल्स. बट होता क्या है, एक मिनट. मोनार्क में क्या होता है कि भले ही वन पर्सन रूल करता हो, बट एटलीस्ट हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ कंट्रोल. ठीक है. अकाउंटेबल टू पीपल, कम से कम जिम्मेदारी लेता है. बट इफ इट इज ऑटोक्रेटिक, इफ इट इज ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है नॉट अकाउंटेबल और नॉट इन अ कंट्रोल, है ना. और वी कैन से somebody who rules in an uncontrolled manner, uncontrollable manner, or uncontrollable way. So this is a slight difference between monarchy and autocracy. ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. डिक्टेटरशिप इज अ राइट वर्ड, इट माइट बी द राइट वर्ड, है ना. डिक्टेटरशिप शायद हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर दिस ऑटोक्रेसी. हिंदी में इसे कहते हैं निरंकुश. थोड़ा सा हिंदी बताऊंगा, डोंट बी इरिटेट. देखिए, निरंकुश यहाँ पे अंकुश का मतलब होता है व्हेन यू कैन कंट्रोल समथिंग, है ना. अंकुश इज इक्वल टू व्हेन वी कैन कंट्रोल समथिंग. एंड निरंकुश इज समथिंग दैट वी कैन नॉट कंट्रोल. सो जो अनकंट्रोल्ड वे में होता है, दैट इज ऑटोक्रेसी, हु डजंट लिसन टू एनीवन, डजंट होल्ड हिमसेल्फ अकाउंटेबल टू एनीवन. सो सच पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेट. मोनार्की इज लिटिल बिट डिफरेंट, ध्यान रखिएगा. चलिए, क्लियर है. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया लिंग्विस्ट और बाइल, ये पॉलीग्लॉट का डिफरेंस मैंने आपको बताया. लिंग्विस्ट इज अ पर्सन, लिंग्विस्ट कौन होता है भाई, हु रिसर्चेज. ठीक है. जो रिसर्च करता है अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का हिस्ट्री क्या है, एंड हाउ सर्टेन वर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है. व्हाट इज द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ दैट सर्टेन वर्ड. सो दैट पर्सन इज नोन एज लिंग्विस्ट. जबकि पॉलीग्लॉट क्या होता है, पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु ओनली स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओनली स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस. ही डजंट केयर अबाउट what is the history of that language, what is the literature of that language, how different words came into existence. उसे इन सब चीजों से मतलब नहीं होता है. ठीक है. क्लियर है भाई. चलिए आगे बढ़ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. द वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी एंड गुडनेस, जिसे भरोसा नहीं है कि दुनिया में कुछ अच्छाई बची भी है या नहीं. सो व्हाट डू वी कॉल सच अ पर्सन. वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी एंड गुडनेस. ईगोइस्ट तो नहीं होगा. ईगोइस्ट इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु होल्ड्स सेल्फ प्राइड, है ना. फेटलिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, हु बिलीव्स इन लक. ये भी नहीं होगा. स्टोइक क्या होता है भाई, स्टोइक इज अ पर्सन हु बियर्स पेन विदाउट कंप्लेन, जो कि मतलब पेन और सफरिंग्स को झेलता है बिना किसी कंप्लेन के.
उसे हम लोग कहते हैं स्टोइक। हु सफर्स पेन विदाउट कंप्लेन, ठीक है, विदाउट कंप्लेन, उसे हम लोग कहते हैं स्टोइक। तो राइट आंसर इज सीनिक। सीनिक इज अ पर्सन हु डजंट थिंक दैट पीपल डू समथिंग फॉर अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। जिसे लगता है कि लोग सिर्फ मतलबी हैं और अपने मतलब से काम करते हैं, एंड ही डजंट बिलीव इन दैट goodness or morality exists in human society. Such a person is known as cynic, doesn't believe in human sincerity and goodness, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु possess many talents, जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। गिफ्टेड नहीं होगा, न्यूबाइल नहीं होगा। न्यूबाइल आई थिंक वो होता है जो कि हु इज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, जहां तक मुझे लग रहा है। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नोन एज न्यूबाइल। यहाँ पे जो सही जवाब है कुछ लोगों को शायद पता होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अलाई ओकोट्स। ऑप्शन ए वर्सटाइल। वर्सटाइल होता है वन हु knows many things, or one who can do different things, who is a versatile singer, versatile actor, है ना। उसे हम लोग versatile कहते हैं एक्चुअल में, एक्सेप्शनल नहीं होगा। एक्सेप्शनल इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ परफेक्ट, or maybe good in an unusual way, so that is this, the answer is versatile. Option A is the right one. The one who possesses many talents is a versatile. Question number 51. Words inscribed on tomb। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टूम्ब, जो हम लोग कार्व आउट करते हैं, व्हेन वी राइट समथिंग बाय कार्विंग आउट स्टोन्स और वुड्स। डी बिल्कुल सही है, एपिटेफ, है ना। वी सी वर्ड्स ऑन द ग्रेव्स, जब हम लोग ग्रेव के जो स्टोन्स होते हैं, ग्रेव स्टोन्स, उन पे जो हम लोग कार्विंग करते हैं, दैट इज आई थिंक एपिटेफ। एपिटोम जो होता है, इट इज सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। एपिटोम जो है उसका मतलब होता है एग्जाम्पल, एपिटोमी ऑफ ग्रेट लीडरशिप, ऐसा आप बोल सकते हैं, मींस एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट लीडरशिप। एपिलॉग जो होता है, ये देखिए, लॉग से एक चीज तो क्लियर होगी आपको। लॉग का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। ये रूट वर्ड आप याद कर लीजिए, लॉग। अब इसमें अगर डायलॉग आता है, इफ यू से डायलॉग, सो मीन्स व्हेन टू पीपल टॉक टू ईच अदर, है ना, मूवीज में डायलॉग होते हैं, so डाई का मतलब दो होता है, सो व्हेन टू पीपल टॉक टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड डायलॉग। फिर होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है व्हेन ओनली वन पर्सन नरेट्स और वन पर्सन सेज समथिंग। मूवीज में मोनोलॉग होते हैं ना, जैसे कि एक कार्तिक आर्यन का फेमस था, व्हेन देर आर नॉट टू पीपल, ओनली वन पर्सन सेज द डायलॉग और सेज समथिंग, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग, है ना। तो यहाँ पे एपिलॉग जो है उसका मीनिंग है जो प्लेज होते हैं, प्लेज दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, उनकी लास्ट में जो स्पीच देता है ना पर्सन, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग, ठीक है। उसे हम लोग एपिलॉग बोलते हैं। क्लियर है, ये डिफरेंट थिंग है, इसका कुछ और मीनिंग है। एपिसल आंसर नहीं है हमारा, आर आंसर इज एपिलॉग। सॉरी सॉरी, आंसर तो ये है एपिटेफ। मैं इनका मीनिंग आपको बता रहा था। एपिलॉग क्लियर है, एपिडोम क्लियर है, एपिसल इसका मीनिंग थोड़ा सा याद तो था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे देख लेंगे इसको हम लोग। वन हु ईट्स एवरीथिंग, सिंपल क्वेश्चन है, और कई बार इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है। अगर आप बात करें कांस्टेबल आईआरबीएन जो अभी वैकेंसी आई है, डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Occult saying A, definitely omnivorous is a person,
ओमनी का मतलब होता है ऑल, है ना। ओमनी का मतलब होता है ऑल और एवरीथिंग। सो ओमनीवोरस, वोरस मीन्स feed on. So the one who feeds on everything, who feeds on anything, that is omnivorous. ठीक है। ओमनिसियंट, ओमनिसियंट का मतलब होता है who knows everything। यहाँ पे दो वर्ड हैं ओमनिसियंट, अगर आप देखोगे ना दो वर्ड्स हैं, एक मिनट। एक तो ओमनी है, ऑल, है ना। इस वर्ड को मैं लिख देता हूं, ओमनिसियंट। और एक वर्ड है जो कि साइंस से आता है, ठीक है। साइंस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। सो ओमनिसियंट हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग। तो यही फायदा है, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ लिटिल और स्मॉल रूट वर्ड्स, यू कैन फॉर्म अ मीनिंग, और फिर आपको रटना नहीं पड़ता। द माइनस पॉइंट ऑफ रटने का माइनस पॉइंट क्या है, ऑफ क्रैमिंग थिंग्स, दैट वी फॉरगेट समटाइम्स, वी फंबल समटाइम्स। व्हेन वी आर इन द एग्जाम हॉल, वी आर अंडर प्रेशर, वी आर लैकिंग टाइम, तो हम लोग भूल जाते हैं। बट अगर ये लॉजिक्स हमें पता है कि भाई ओमनी का मतलब होता है ऑल, साइंस का वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स नॉलेज, सो वी कैन समवॉट गेट टू द करेक्ट मीनिंग। सो याद रखेंगे, ओमनीसियंट हु नोज एवरीथिंग। इनसॉल्वेंट तो पता होगा, इनसॉल्वेंट इज बैंकरप्ट, है ना। इनसॉल्वेंट इज बैंकरप्ट। इरेजिस्टिबल, समथिंग दैट वी कैन नॉट रेजिस्ट, समथिंग दैट इज, मतलब जिसको रोक नहीं सकते आप। इररेजिस्टिबल वर्ड हो गया, रेजिस्टिबल, इसका ठीक अपोजिट हो गया इररेजिस्टिबल। सो द करेक्ट आंसर इज ओमनीवोरस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 53, द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। सिंपल क्वेश्चन येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नंबर का आंसर आंसर बता रहे हैं सी, अलाई सेइंग सी। पॉलीगेमी मीन्स एक्ट ऑफ मैरिंग मल्टीपल टाइम्स, दैट इज पॉलीगेमी। पॉलीफोनी, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फोन जो है, फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। फोन का मतलब होता है साउंड। सो एक चीज तो क्लियर है, वन थिंग इज क्लियर, दैट दिस वर्ड इज रिलेटेड टू साउंड, सो दिस कुड नॉट बी द आंसर। नाउ पॉलीक्रोमी, ठीक है। पॉलीक्रोमी क्या होता है, इफ आई टॉक अबाउट पॉलीक्रोमी, तो क्रोम जो है इसका मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट कलर्स, है ना। क्रोमेटिक, ये कलर से रिलेटेड होता है। और पॉलीक्रोमी मीन्स मल्टीपल कलर्स। तो इसका मीनिंग एक्चुअल में है एन आर्टिस्ट हु ड्रॉज पेंटिंग्स और समथिंग विद मल्टीपल कलर्स, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इस तरह से मैं याद रखने की कोशिश करता हूं वर्ड्स को। सो दैट इज वाई आई सजेस्ट यू ऑल कि आप थोड़ा सा रूट वर्ड्स पे फोकस करें। पोली का मतलब तो हम सभी जानते हैं, मल्टीपल और मेनी होता है। क्रोम का कलर होता है जो कि मीनिंग नहीं हो सकता। फोन का साउंड होता है, गेमी का मैरिज होता है, ये सही है। पॉलीएंड्री इज अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड्स, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, जो से पसंद है कलेक्ट करना, स्टडी करना, सेल करना ओल्ड थिंग्स। क्या कह सकते हैं भाई ऐसे पर्सन को हम लोग, ए बोल रहे हैं कुछ लोग, जंक डीलर। डेफिनेटली कैन नॉट बी द आंसर, जंक डीलर नहीं होगा, है ना। जंक डीलर इज अ पर्सन हु डील्स इन जंक, सो जंक वंक की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। देन क्रैंक नहीं होगा। आर्कियोलॉजिस्ट तो जो होता है वो स्टडी करता है। मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ, है ना। हमारा हालांकि आंसर एंटिक्वेरियन है, एंटिक्वेरियन इज द राइट वन। आप लोगों ने सही जवाब दिया भी है, एंटिक्वेरियन इज द राइट वन। लेट्स हैव द डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंटिक्वेरियन। देखिए,
आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? हु वॉन्ट्स टू नो द हिस्ट्री, द सिविलाइजेशंस, है ना, बिहाइंड द एंटिक्स। तो जो सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करते हैं, दे डू नॉट स्पॉइल और हार्म दी एंशियंट साइट्स, है ना। ये जो एंशियंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, उनको हार्म नहीं करते, उनको स्पॉइल नहीं करते। ये साइंटिफिक, ये एक्चुअल में साइंटिस्ट्स होते हैं, ये काइंड ऑफ साइंटिस्ट होते हैं। वेयर एज एंटिक्वेरियन दे ओनली आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग, डीलिंग, है ना। कुल कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं दोज हु डील इन एंटिक्स, वो होते हैं एंटिकेरियन। और दोज हु स्टडी एंटिक्स, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो दोनों के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ठीक है। एंटिकेरियन और आर्कियोलॉजिस्ट सेम लग सकते हैं, बट दे आर नॉट सेम। प्लीज इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके आंसर आप करिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। चलिए, आई थिंक वी ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, समवन दैट वी कैन नॉट प्लीज इजीली। इसका जवाब मुझे आई थिंक आप लोग जानते हैं पहले से। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, प्लीज करिए ट्राई। मेडिएवल तो नहीं होगा, मेडन भी नहीं होगा। फास्टिडियस इज द राइट वन। Fastidious is a person who is very stubborn, who is very rigid about his beliefs, about what he thinks, and we cannot easily tempt him. ठीक है। 56 का सी बोल रहे हैं, वो कोट रियल मी। सो 55 का डी हो गया, 56 का सी बोल रहे हैं डेफिनेटली। वी आई थिंक वी ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी ऑलरेडी नो द आंसर। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज इज पेनिसिया। ठीक है। स्टोइक नहीं होगा, स्टोइक वही है, अ पर्सन हु सफर्स पेन विदाउट कंप्लेनिंग, सच पर्सन इज स्टोइक। मार्वल नहीं होगा, रिकम्पेंस भी नहीं होगा। कंपेंस का जो मीनिंग अगर मैं बताऊं, तो जैसे कंपनसेट जो एक वर्ड होता है, वहां से आया है ये, ठीक है। सो पेनिसिया इज द राइट वन। मेडन का मीनिंग क्या हो सकता है? मेडन इज समथिंग दैट इज अनटच्ड, है ना। मेडन जो होता है इज अनटच्ड। जैसे आई थिंक क्रिकेट में अगर किसी ओवर में बिल्कुल रन नहीं पड़ते हैं, तो उसको हम लोग मेडन बोलते हैं, एज फार एज आई नो, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे सही कर दीजिएगा। मेडन इज समथिंग दैट इज अनटच्ड, है ना। मेडिएवल इज रिलेटेड टू अ पीरियड आफ्टर एंशियंट पीरियड, मतलब मॉडर्न पीरियड से पहले। और एंशियंट के बाद का जो पीरियड था, उसको हम लोग मेडिएवल पीरियड बोलते थे। मिडिल। प्रिकेरियस भी नहीं होगा। फास्टिडियस हो गया। चलिए 57 का देख लेते हैं, दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे आप सही नहीं कर सकते। समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड पूछा जाता है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। नेग्लिजिबल मीन समथिंग दैट वी कैन इग्नोर, जिसे नेग्लिजेंट मतलब जिसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल। illegible इज द राइट आंसर। इफ समथिंग इज वेरी, लाइक, बहुत ज्यादा
स्पष्ट साफ नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, इट इज इलेजिबल. If we cannot read it properly, if it is not clear, if the letters are not clear, it is illegible. So illegible is the right answer. इसको आप आंसर मानेंगे बी को. इनएलिजिबल तो आप जानते ही हैं. एलिजिबल हु डिजर्व समथिंग, इनएलिजिबल हु डजंट डिजर्व. ठीक है. सो इलेजिबल इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, समथिंग और समवन दैट वी कैन नॉट करेक्ट. आंसर इजी है. वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड. इनक्योरेबल तो वो होता है वन हु कैन नॉट और समथिंग दैट वी कैन नॉट ट्रीट. इफ a disease is incurable, it means we cannot cure that disease, the cure is not available. Invulnerable means that is not exposed to danger or exposed to threat, that is safe actually, that is safe, strong, that is not vulnerable, so that is invulnerable. Hardened जो है वर्ड आंसर नहीं है. इनकॉरिजिबल इज द राइट वन. समथिंग दैट वी कैन नॉट करेक्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. यस, बिल्कुल सही है इसका बार का. इनकॉरिजिबल. इनक्योरेबल ध्यान रखिएगा. इफ अ डिसीज इज इनक्योरेबल, वी कैन नॉट क्योर इट और वी डोंट, as of now we don't, we have not invented or discovered the cure of that problem or that disease. Invulnerable, something that is safe, strong, able to defend itself, that is invulnerable. Hardened नहीं आंसर है. बी इज द राइट वन. अ पेपर विद रिटन बाय हैंड. अ पेपर रिटन बाय हैंड. थीसिस जो है वो रिसर्च पेपर्स होते हैं. पीएचडी जब कुछ लोग करते हैं, सो दे हैव टू choose a subject and they have to dive deeper in research, and based on that research they prepare thesis papers. ये भी नहीं होगा. हैंडीक्राफ्ट तो एक्चुअल में काइंड ऑफ टॉयज होते हैं. टॉयज और मे बी स्टफ दैट इज मेड बाय हैंड और विद हैंड. मैन्यूस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर. मैन्यूस्क्रिप्ट इज अ पेपर रिटन बाय हैंड. बी ऑप्शन, नथिंग 001 अलाई, बिल्कुल सही है. मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है. हैंडीक्राफ्ट नहीं होगा. हैंडीक्राफ्ट तो वो क्राफ्ट होते हैं जिन्हें हम लोग हाथ से बनाते हैं, जहां पे हम लोग वी डू नॉट यूज मशीन्स. द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सेंक्टिटी ऑफ द चर्च इज. ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आ सकता है. परी सेइंग ए. द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सेंक्टिटी. सेंक्टिटी का मतलब होता है पायसनेस, पवित्रता. सी नॉट श्योर, अलाई सेइंग सी. देखिए ब्लेसफेमी तो इसका आंसर है. मैं आपको बता दूं, ब्लेसफेमी इज एन एक्ट ऑफ कंडेमिंग द गॉड, है ना. जब आप भगवान को कंडेम करते हैं, और जैसे इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नहीं एक्चुअल में, हाँ हिंदी में ही कहते हैं, ईश निंदा कहते हैं. ईश निंदा. ईश मतलब ईश्वर, और निंदा मतलब व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन. सो ईश निंदा जो है, इट इज एक्चुअली इलीगल इन मे बी अरेबिक कंट्रीज, और पाकिस्तान में तो ये लोग मतलब पनिश कर देते हैं ऐसे लोगों को, है ना. सो ब्लेसफेमी आई थिंक इज द वर्ड. वेनरेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं. इसका मतलब होता है डिवोशन और फेथ इन समथिंग. ये होता है वेनरेशन. सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है? सैक्रिलेज का मतलब होता है when somebody doesn't show the respect to a religious place or religious thing that it actually deserves, है ना. इसको लिख लेते हैं. when someone does not respect or show respect to the religious place, religious things, है ना, जो कि उसे, जो एक्चुअली में वो डिजर्व करती है. तो बड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन ब्लेसफेमी एंड सैक्रिलेज. ब्लेसफेमी एक्चुअली में ये होती है वायलेटिंग द सैंक्टिटी. इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दैट इज अनदर थिंग, बट इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट प्लस यू इंसल्ट थिंग्स. सैक्रिलेज इज समथिंग दैट, क्या आप रिस्पेक्ट तो नहीं करते बट एटलीस्ट यू डोंट डोंट क्रिटिसाइज, और एटलीस्ट यू डोंट
demean or insult that thing, है ना. But when you insult, when you violate the sanctity of some holy places, that is called blasphemy. इसका आंसर ब्लेसफेमी है. हेरेसी भी इसका आंसर तो नहीं है. हेरेसी का मतलब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे. ये है तो एक नाउन. मैं आपको बता दूंगा इसका, है ना. और खुद भी सर्च कर सकते हैं आप, मुझे बता सकते हैं. सो ब्लेसफेमी इज द राइट वन. वेनरेशन मीन्स डिवोशन, फेथ. सैक्रिलेज, when somebody doesn't respect the religious places that it actually deserves. ठीक है, सो ब्लेसफेमी इज द राइट वन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 61 है, अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीजीएल, सीएसएल. ठीक है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और आ सकता है. अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स. सी बोल रहे हैं ओकोट. एक्चुअल में देखिए, टाइटल तो आप जानते ही हैं. टाइटल हिंदी में इसको शीर्षक कहते हैं. व्हेन वी गिव और व्हेन वी यूज अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स द होल पैराग्राफ, द होल पीस ऑफ राइटिंग इज टाइटल. निकनेम जो है, निकनेम इज काइंड ऑफ पेट नेम दैट वी यूज फॉर पीपल, है ना, आउट ऑफ लव. नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ नेमिंग थिंग्स. नोमेनक्लेचर इज अ साइंस ऑफ नेमिंग थिंग्स. नेमिंग थिंग्स पर्टिकुलरली इन साइंस. जब आप चीजों को नाम रखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर. और जो सही जवाब है इसका वो है बी, दैट इज स्यूडोनिम. स्यूडोनिम कहते हैं हम लोग उस नाम को दैट इज एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स. इफ वी टॉक अबाउट हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर, देयर हैव बीन सेवरल राइटर्स, पोएट्स हु डिडंट स्टार्टेड राइटिंग विद देयर रियल नेम, है ना. उन्होंने एक नाम अडॉप्ट किया और उस नाम के साथ में उन्होंने दे पब्लिश देयर वर्क्स, देयर पोएम्स, देयर एसेज, देयर प्लेज. सो उसे हम लोग स्यूडोनिम बोलते हैं. नोमेनक्लेचर इज अ आर्ट ऑफ नेमिंग थिंग्स. ठीक है. स्टडी ऑफ बर्ड्स, 62 नंबर क्वेश्चन. स्टडी ऑफ बर्ड्स. सो ओरोलॉजी, ऑप्टोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी. एक चीज तो क्लियर है दैट इफ यू आर यूजिंग द रूट वर्ड लॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग. स्टडी ऑफ समथिंग. हालांकि ये वर्ड थोड़ा सा इनकरेक्ट है. ऑप्टोलॉजी जैसा कुछ वर्ड होता नहीं है, ये मिस्टेक है ये. सो लॉजी यहाँ पे भी है, लॉजी यहाँ पे भी है, लॉजी यहाँ पे भी है. दे थ्री ऑफ देम, ऑल थ्री आर रिलेटेड टू स्टडी ऑफ समथिंग. ओरोलॉजी क्या होता है? इसको याद कर लो आप लोग. ओरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माउंटेन्स. स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज ओरोलॉजी, है ना. उनका स्ट्रक्चर और जो भी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट अ माउंटेन, दैट इज कॉल्ड ओरोलॉजी. ऑप्थेल्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आईज. स्टडी ऑफ आई रिलेटेड डिसीजेस, है ना, मेडिकल टर्म है. तो जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. ध्यान रखिएगा. द वन हु ट्रीट्स eye related disease, the person is known as ophthalmologist. And yes, lomi, D is the right answer. The one who studies birds is ornithology. The study of birds is ornithology. Or if we talk about a person who studies birds is ornithologist. Ornithologist. Same goes for ophthalmologist and orologist. ध्यान रखिएगा. तो अगर वो इंसान की बात करें तो वो जिस्ट बन जाता है, लॉजिस्ट बन जाता है ना. अदरवाइज वो लॉजी रहता है. यहाँ पे डी सही जवाब है, ऑर्निथोलॉजी. अ चाइल्ड born आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर. द चाइल्ड born आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्फन नहीं होगा.
बास्टर्ड नहीं होगा, बास्टर्ड काइंड ऑफ अब्यूजिव टर्म है। प्रोजेनिटर भी नहीं होगा, प्रोजेनिटर इज अ प्रीडिसर होता है एक्चुअल में, वन हु स्टार्ट्स थिंग्स। एंसेस्ट्रल वर्ड है ये। कोई भी जानवर है, कोई इंसान है, किसी भी चीज की जो शुरुआत जहां से होती है उसे हम लोग प्रोजेनिटर कहते हैं। पॉस्थ्यूमस होता है, देयर आर पीपल हु आर अवॉर्डेड पॉस्थ्यूमसली। पॉस्थ्यूमसली मीन्स उनके मरने के बाद जब हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, दे आर रिवॉर्डेड, दे आर अवॉर्डेड, है ना। सो पॉस्थ्यूमस होता है। चाइल्ड born आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज नोन एज पॉस्थ्यूमस। ठीक है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64, अ women हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। सिंपल क्वेश्चन है। women हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, पॉली का मतलब यहाँ पे मल्टीपल हो गया, यहाँ भी मल्टीपल हो गया, यहाँ तो मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक होगा। सो मोनोगेमी ऑफ, मोनोगेमी क्या है? द रिचुअल ऑफ मैरिंग ओनली वन पर्सन, है ना। व्हेन यू मैरी ओनली वन पर्सन, दैट इज मोनोगेमी। एंडोगेमी क्या होता है? इफ आई टॉक अबाउट एंडोगेमी, इसका मतलब होता है द कल्चर ऑफ मैरिंग इनटू योर ओन पीपल, इनटू योर ओन, क्या कहूँ उसको मैं, अपना खुद का जो ट्राइब है, अपना खुद के जो लोग हैं, है ना, टू मैरी पीपल विद सेम कल्चर, सेम हैबिट्स, उसे हम लोग कहते हैं एंडीगेमी, एंडोगेमी। व्हेन यू मैरी इन योर ओन कम्युनिटी, दैट इज एंडोगेमी। सो एंडोगेमी का आंसर याद रखिएगा, लेकिन आई मीन मीनिंग याद रखिएगा। when you marry into your own community, into your own people uh, with same thoughts, same culture, same traditions, है ना, like minded people, that is endogamy। polyandry is the answer, जो हमारा जवाब है वो polyandry है, having more than one husbands। ठीक है। यस, लास्ट क्वेश्चन सर, रियल मी लास्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं या मैं बताऊं? द स्टोरी इंटेंटेड टू टीच मोरल लेसन, एक ऐसी स्टोरी जिसका उद्देश्य होता है कि कोई मोरल लेसन आपको सिखा सके, ऐसी स्टोरी को हम लोग एक्चुअल में पैराबल कहते हैं। ठीक है, ये पैराबल है। पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी इंटेंडेड टू गिव यू अ मोरल लेसन। पैरासाइट तो वन हु फीड्स ऑन समबडी एल्स, परजीवी कहते हैं। पेरोल तो ये लीगल टर्म है ना, पेरोल पे कोई छूट के आता है। पैराबॉइल जो है वो फूड से रिलेटेड है। हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है पैराबल। और फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, इसकी बात कर रहे थे आप। ये थोड़ा सा कह सकते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, या थोड़ा सा अनकंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। अनु गैमलिन कैक्टस, यस डी सही है। डेजावू होता है एक्चुअल में ये, जहाँ पे आप मतलब गए नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, सपना आ गया, क्या हो गया, उसे डेजावू कहते हैं, है ना। फुकरे पिक्चर में शायद कुछ डेजावू होता था ना उस लड़के को। फुकरे पिक्चर अगर पता हो तो वहां पे मैंने ये वर्ड सुना था, डेजावू। सो दिस इज द वर्ड डेजावू। फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, आप नहीं गए लेकिन फिर भी यू हैव फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ सर्टेन सिचुएशन, इवन दो you have not experienced that situation in reality, so that is known as deja vu। तो चलिए देखिए, आज के लिए इसमें काफी है इतना। 3:30 पे कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज जूम आईडी बिजी थी। आज हम लोग 3:30 पे क्लास करेंगे और टुडे वील टॉक अबाउट